हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई हैक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये जे एडवांस 2025 से। एक क्यूब है यूनिट वॉल्यूम का और उसमें ये कुछ फोटॉन्स हैं जिनका नंबर अपने को दिया गया है 35 इंटू 10⁻⁷ और फ्रीक्वेंसी है 10⁻15 हर्ट्ज। उसके बाद बोल रहे हैं कि इफ़ द एनर्जी ऑफ ऑल द फोटॉन्स इज व्यूड एज एवरेज एनर्जी बीइंग कंटेन्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फोटॉन्स की जो भी टोटल एनर्जी है वो एनर्जी को किससे कंपेयर किया है या किसके इक्वेट किया है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी के इक्वल किया गया है उसी सेम वॉल्यूम में, राइट। अपने को जो कैलकुलेट करवाया है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो ये क्यूब है लेट से और इसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने को दिए गए हैं 35 इंटू 10⁻⁷ और हर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी है 10⁻15। सो यहाँ से सबसे पहले जो टोटल एनर्जी आएगी, सो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h इंटू एफ लिख सकते हैं अपन, और n फोटोन्स है तो n इंटू एच इंटू एफ लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, राइट। और ये किसके इक्वेट करवाई है? एवरेज एनर्जी बीइंग कंटेन्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है अपने पास वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। एक रिलेशन अपने को पता है कि जो c होता है वो होता है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, राइट। सो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट को पुट कर दें सो ये हो जाएगा c² म्यू नॉट, 1/c² म्यू नॉट हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। जैसे ही इसमें पुट करेंगे अपन सो यहाँ से आएगा हाफ 1/c² म्यू नॉट इंटू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और एक रिलेशन और पता होना चाहिए अपने को, ई नॉट जो होता है अपने पास सी टाइम्स बी नॉट होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, राइट। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि अपने को पता होना ही चाहिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को सी बी नॉट पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। सो 1/c² म्यू नॉट और जैसे सी बी नॉट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c² b² प्लस b² बाई 2 म्यू नॉट। ये c² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से b² बाई 2 म्यू नॉट ही आ गया ये भी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो b² बाई म्यू नॉट आ रही है अपने पास जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अपने को पूछी है एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो जब एवरेज लिखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जगह अपने को RMS वैल्यू लेनी पड़ेगी उसकी, राइट। तो BRMS का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट लिख सकते हैं। और किसी भी चीज़ की RMS वैल्यू होती है, जैसे कि BRMS अगर अपन लिखें तो ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो एम्पलीट्यूड है लेट से B नॉट अपॉन √2 के इक्वल होगी, है ना। तो जैसे इसमें पुट कर देंगे BRMS की वैल्यू तो ये जो आ रहा है अपने पास P0² बाई 2 म्यू नॉट, ये अपने पास एवरेज एनर्जी आ गई। और ये जो एवरेज एनर्जी ये किसके इक्वल है? ये अपनी जो फोटॉन्स की एनर्जी है दैट इज़ NHF। यहाँ से जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ जाएगा बी नॉट, ये कितना आ जाएगा अपने पास 2NHF म्यू नॉट का अंडर रूट, राइट। और इसमें सब कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं अपने को तो पुट कर देंगे अपन इसमें। सो जैसे पुट करेंगे तो बी नॉट आएगा अपने पास अंडर रूट 2। नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने को दिए हुए हैं 35 इंटू 10⁻⁷, राइट। h की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻34 और फ्रीक्वेंसी है 10⁻15। म्यू नॉट है अपना 4π 10⁻⁻7 और पाई की वैल्यू अपने को लेनी है 22/7, राइट। ये पूरा रूट में है तो अगर कैलकुलेट करें तो ये 10⁻⁻7 और ये कैंसिल, ठीक है। ये 7 से ये 5 पे कैंसिल होगा और ये 5 इंटू 2 10 बनेगा, राइट। और ये 10 और ये 10⁻15 तो टोटल हो गया 10⁻16 और ये 10⁻34। तो नेट जो बचेगा अपने पास 10⁻18 बच जाएगा। और यहाँ से जो बनेगा 6 है, 4 है और 22 है। तो सबसे पहले तो अपन 4 से 2 बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ से 2, तो 4 तो अपना बाहर आ जाएगा रूट के, और जो अंडर रूट में बचेगा ये बचेगा 3 इंटू 11 दैट इज़ 33। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है 4√33 इंटू 10⁻⁻9। ये किसके इक्वल दिया हुआ अपने को? अल्फ़ा इंटू 10⁻⁻9। तो यहाँ से अपने पास जो अल्फ़ा कैलकुलेट करवाया है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4√33। √33 अप्रोक्सीमेटली 5.74 होगा। इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये 6, 1 और 9, राइट।
देन 2 एंड 22.96 के इक्वल आ रहा है अल्फा। इसका जो आंसर दिया है जे एडवांस ने, अल्फा की वैल्यू 21 से 25 की रेंज दी है। तो इसमें यही था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अपने को थोड़ी बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए एंड सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।